इन प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्यूटर मेमोरी को डिफाइन किया था और उसके अंदर उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमारे पास इंटरनल स्टोरेज थी, एक्सटर्नल स्टोरेज थी और ऑफलाइन स्टोरेज, इसकी डिफरेंट टाइप्स थी जिनको हमने शॉर्टली कुछ उसकी डेफिनेशन को या उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उनमें से सबसे पहली टाइप जो कि इंटरनल स्टोरेज है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्टोरेज के अंदर जैसा कि हम इसे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंटरनल स्टोरेज को हम मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी का नेम देते हैं। ये डाटा को टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए यूज़ होती है और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रनिंग पोजीशन में होता है, उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम रैम के अंदर स्टोर करते हैं और वहाँ से प्रोसेसर के थ्रू उस डाटा को एक्सेस करते हैं, ताकि बजाय इसके कि हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को फैच करें और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, हम रैम से ही एक्सेस करते हैं और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर या फिर एफिशिएंटली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो उसके बाद ये सीपीयू के बिल्कुल नज़दीक होती है और ये एक्सपेंसिव होती है दूसरी डिफरेंट टाइप की स्टोरेज मेमोरी की निस्बत। रैम, रोम और कैशे इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर स्पेशली जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्टोरेज की डिफरेंट टाइप्स, जिसके अंदर हमारे पास एक रैम और दूसरी टाइप रोम। और इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट रैम को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रैम? रैम क्या है? तो स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM stands for random access memory, fast and secondary storage devices but volatile memory। कि secondary storage devices से इसकी स्पीड कहीं ज़्यादा फास्ट होती है लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करती है। वोलाटाइल मेमोरी होती है कि डाटे को कुछ टाइम के बाद हम एक्सेस नहीं कर पाते, डाटा लॉस हो जाता है, डाटा रेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। विद मोर रैम, जितनी ज़्यादा रैम होगी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल, उतनी ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। बिकॉज वी ऑलरेडी डिफाइन टू दिस कंसेप्ट कि सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड रैम की निस्बत बहुत ज़्यादा स्लो होती है जबकि प्रोसेसर की स्पीड कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। तो रैम से डाटा को फैच करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना कहीं ज़्यादा एफिशिएंट है बनिस्बत इसके कि सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को फैच किया जाए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए। तो जितनी बड़ी रैम होगी उतना ही ज़्यादा रैम के अंदर डाटा को लोड कर सकेंगे और उतना ही ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। सो हम कह सकते हैं कि अ लार्ज रैम मेक अ कंप्यूटर मोर एफिशिएंट बनिस्बत इसके कि लेस रैम हो, कम रैम हो तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। लेस द CPU हैज टू रीड डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल और सेकेंडरी मेमोरी। वही बात, जितनी रैम बड़ी होगी, जितनी रैम का साइज ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डाटा लोड हो सकेगा। अगर ज़्यादा डाटा लोड हो सकेगा तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेसर को कम से कम डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से रीड करना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा डाटा उसे रैम से ही मिल जाएगा। इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जितनी देर कंप्यूटर एग्जीक्यूट स्विच ऑन रहता है उतनी देर तक ये रैम एग्जीक्यूट हो रही होती है। रैम का कोई ना कोई पार्ट यूज़ हो रहा होता है, रैम के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस चल रही होती हैं। तो रैम की हमारे पास टू टाइप्स हैं, एक है डायनेमिक रैम और सेकंड इज द स्टैटिक रैम। इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं। क्या है डायनेमिक रैम? क्या होती है? डायनेमिक रैम के अंदर जो डाटा होता है वो कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, कैपेसिटर्स के अंदर जो बिट 1 है वो आइडेंटिफाई करती है कि इसके ऊपर कोई ना कोई बिट है, कोई ना कोई डाटा स्टोर है, जबकि 0 बिट मीन है कि कैपेसिटर के ऊपर कोई डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैपेसिटर की एक इसकी कहने की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर जो होती है कि वो ग्रेजुअली वो उसका जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। उसका चार्ज जो उसकी एनर्जी होती है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। अगर एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि डाटा लॉस हो गया। तो जो अगर कहीं पे 1 भी पड़ा होगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 भी है तो ऑलरेडी 0 है, तो डाटा लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करना हमें पड़ता है। सो पीरियडिक रिफ्रेश कि बार बार रैम को हमें एक रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार रैम के अंदर एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डाटा मेंटेन रहता है। जो 0 होता है वो 0 ही रहता है, जो 1 होता है वो 1 ही होता है। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कंसेप्ट के अंदर हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, जैसा कि डायनेमिक रैम और रैम को भी हम बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं डाटा को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास आके इसके डायनेमिक रैम के डिफरेंट एडवांटेज क्या हैं? लो कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रेटर मेमोरी कैपेसिटीज। डायनेमिक रैम का जो साइज़ होता है वो कहीं ज़्यादा बड़ा होता है दूसरी रैम्स की निस्बत। तो दूसरी वजह है कि कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज होता है, जिसकी वजह से ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है कि स्लो एक्सेस स्पीड एंड हाई पावर कंजप्शंस। अगर इसकी एक्सेस स्पीड जो होती है वो स्टैटिक रैम से कहीं ज़्यादा स्लो होती है और सेकेंडरी स्टोरेज से कहीं ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें पावर को बार बार प्रोवाइड करना पड़ रहा होता है, एनर्जी बार बार प्रोवाइड करना पड़ रही होती है, जिसकी वजह से हम डाटा को मेंटेन रख पाते हैं। अदरवाइज अगर एनर्जी बार बार रिफ्रेश नहीं करेंगे तो
डाटा लॉस हो जाएगा। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डी रैम की, हेयर आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रैम। कॉस्ट इफेक्टिव, इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। इट हैज शॉर्ट डाटा लाइफ टाइम, थोड़े टाइम के बाद ही डाटा लॉस हो जाता है, इसीलिए इसको हम वोलाटाइल मेमोरी या टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी का नेम भी देते हैं। तो इसे हम मेमोरी को या डाटा को मेंटेन रखने के लिए रिफ्रेश करते हैं, बार बार एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एस रैम की निस्बत ये कहीं ज़्यादा स्लो होती है, स्टैटिक रैम की निस्बत ये स्लो होती है, इसकी स्पीड कम होती है। लो पावर कंजप्शंस, लेस पावर कंजप्शंस, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। हाँ, अलबत्ता डाटा को मेंटेन करने के लिए हमें बार बार एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इस सेंस के अंदर कि रैम को इंस्टॉल करने, रैम को स्टार्ट करने, रैम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एनर्जी की कम ज़रूरत होती है, जबकि रैम के अंदर डाटा को स्टोर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। उसके बाद आती है हमारे पास स्टैटिक रैम। व्हाट इज़ अ स्टैटिक रैम? एस रैम स्टैंड्स फॉर द स्टैटिक रैम। तो जैसा कि हमने देखा डी रैम के अंदर कैपेसिटर्स का कंसेप्ट यूज़ होता था, और कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि वो डाटा को या वो चार्ज को ग्रेजुअली लॉस करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से डाटा लॉस हो जाता है और हमें बार बार उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, एनर्जी रिफ्रेशर करना पड़ता है। जबकि स्टैटिक रैम के अंदर कैपेसिटर नहीं बल्कि ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो स्लोली एनर्जी डिस्चार्ज नहीं करते। रिक्वायर्स अ कांस्टेंट पावर फ्लो, हमें जस्ट उसको जो स्टार्ट करते हुए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वही एनर्जी हमें लास्ट टाइम तक उसे प्रोवाइड करना पड़ती है, कंटिन्यूली वही एनर्जी चालू होती है। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस पावर एस रैम डज नॉट डी टू विद द रिफ्रेश्ड ऑफ द रिमेंबर डाटा बीइंग स्टोर्ड को, क्योंकि कंटिन्यूली उसे एनर्जी मिल रही होती है, जिस वजह से हमें कह लें कि बार बार एनर्जी रिफ्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती। और ट्रांजिस्टर की जो खूबी भी है कि ये डाटा एनर्जी को डिस्चार्ज नहीं करता, जिसकी वजह से डाटा मेंटेन रहता है। एस रैम इज कॉल्ड स्टैटिक एज नो चार्ज और एक्शन, किसी तरह का हमें एक्शन नहीं लेना पड़ता, किसी तरह की बार बार चार्ज नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हम स्टैटिक रैम का नेम देते हैं। इट इज यूज इन द कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के तौर पर जो यूज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका साइज़ होता है कि वो डी रैम की निस्बत कम होता है, और इसके साथ साथ ये है कि ये इसकी जो स्पीड होती है, बिकॉज ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए होते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्पीड डायनेमिक रैम से कहीं ज़्यादा फास्ट होती है। इसके डिफरेंट एडवांटेज, लो पावर कंजप्शन एज फास्टर एक्सेस स्पीड, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि एनर्जी भी कम यूज़ करती है, क्योंकि एक बार हमने एनर्जी प्रोवाइड कर दी वही इनफ होती है और कंटिन्यूली वही प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ये फास्टर होती है डी रैम की निस्बत। साइज़ के अंदर ये कम होती है डी रैम की निस्बत, लेस मेमोरी कैपेसिटीज़, तो इसकी मेमोरी कैपेसिटी वो कम होती है, जबकि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है डी रैम की निस्बत। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एस रैम इज़ फास्टर दैन डी रैम, डी रैम की निस्बत ये कहीं ज़्यादा फास्टर होती है। सेवरल टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन डी रैम, डी रैम से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। टेक अप मच मोर स्पेस दैन डी रैम, डी रैम जो होती है वो स्पेस एफिशिएंट होती है, स्पेस कम लेती है, जबकि एस रैम ज़्यादा स्पेस लेती है। डी रैम की निस्बत ज़्यादा पावर लेती है, इन सेंस कि जब उसे हमें स्विच ऑन करना पड़ता है, कंटिन्यूली वो पावर प्रोवाइड करना पड़ती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा पावर लेती है। इन सेंस डाटा को मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लेस एक्सपेंसिव, लेस एनर्जी कंज्यूमर होती है, कि डाटा को मेंटेन रखने के लिए हमें बार बार एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ती। तो इसके डिफरेंट कैशे के हमारे पास लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2, वो भी एस रैम की एग्जांपल्स हैं। साइकिल टाइम इज मच शॉर्टर कंपेयर टू द डी रैम बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर टू पास बिटवीन एक्सेसिस। इट इज ऑफ्टन यूज्ड ओनली एज अ मेमोरी कैशे, ये जस्ट कैशे के तौर पर ही यूज़ होती है।